तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले ठीक है कुछ गेट की प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ जो गेट में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, वैसे अपन ने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको रूट लोकस का आएगा तो अब आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम्स है द रूट लोकस ऑफ एस प्लस 2 प्लस के एस प्लस 4 इक्वल टू 0 इज अ सर्कल। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो रूट लोकस फॉर्म हो रहा है इस इक्वेशन का वो क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, अब इन सब चीज़ों से आप लोग फेमिलियर हो गए। ठीक है, ये सारा बेसिक्स है, ये सब आपने मैथमेटिक्स में जब आप 11th-12th में रहे होंगे तब उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या है इक्वेशन, क्या दिया हुआ है, एस प्लस 2 प्लस के एस प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अभी तो कोई चीज़ अब आपको समझ में नहीं आ रही कि यहाँ से सेंटर ऑफ द सर्कल कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 प्लस जी एस इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो और 1 प्लस जी एस का फॉर्म क्या होता है, 1 प्लस में के का फॉर्म तो ऊपर आएगा, के का जो फैक्टर रहेगा वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, तो के एस प्लस 4 डिवाइड बाय एस प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये चीज़ आ गई समझ में, बताओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका जी एस। ठीक है, जी एस इक्वल टू क्या हो गया, के एस प्लस 4 डिवाइड बाय एस प्लस 2। क्लियर है। अब देखो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सर्कल का। ठीक है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है बेटा ये के एस प्लस बी डिवाइड बाय एस प्लस ए। ठीक है, एक इक्वेशन है। और एक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ऑफ आर स्क्वायर। अगर आपको कोई बोले कि सर इसका सेंटर क्या होगा, तो इसका सेंटर बेटा 0 0 होगा, 0 0 होगा, और रेडियस क्या होगी, आर होगी। क्लियर है। सेम अगर आपको कोई बोले कि इसका सेंटर क्या होगा, इस वाले का सेंटर क्या होगा, तो इसका सेंटर होगा बेटा माइनस बी और 0। ठीक है, तो इस वाला ये वाला जो आपका इक्वेशन निकला है, इस वाले को आप इससे कंपेयर करवा सकते हो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का, के एस प्लस बी एस प्लस ए। ठीक है, इससे कैलकुलेट करवा सकते हो। अब इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या था, सेंटर माइनस बी 0 था। अब माइनस बी यहाँ से देखो क्या वैल्यू आ रही है, -4 आ रही है एंड 0। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया -4 0 किसका, सर्कल का, इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का। ठीक है, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, गेट 2019। ठीक है, अगर देखो ये क्वेश्चन है तो 4 लाइन का, कोई स्टूडेंट्स अगर जो होगा वो इसको देखते ही बता देगा कि सर -4 और 0 पे इसका सेंटर होगा। लेकिन अगर इसका बेसिक नहीं पता है, आपको इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं पता है सर्कल का, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए कि सर्कल का बेसिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ जिसमें एक इसी टाइप का फंक्शन आ रहा है। ठीक है, एक ऐसे ही फंक्शन हो रहा है, एक जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जो बन रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द ओपन लूप, द OLTF ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS HS इक्वल टू के एस प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको प्रूफ करना है सो दैट द रूट लोकस लाई ऑन सर्कल। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है। अब देखो
अपन ने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट को रूट लोकस पे शो करवाने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में या इसके पहले वाले क्वेश्चंस में अपन ने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए कि कोई अगर पॉइंट होगा, सपोज अगर मैं पॉइंट ले लेता हूँ s इक्वल टू -1 + j, या मैं पॉइंट ले लेता हूँ s इक्वल टू 2, ठीक है बेटा। ये पॉइंट अगर रूट लोकस पे अगर लाई कर रहे हैं रूट लोकस पे अगर लाई कर रहे हैं तो उसकी क्या प्रोसीजर होगी, उसके लिए आपको क्या फॉलो करना है। तो अपन ने पढ़ा था एंगल कंडीशन, ठीक है। क्या होती है रूट लोकस में किसी भी पॉइंट के लाई करवाने के लिए एंगल कंडीशन? सर ये ऑड मल्टीपल ऑफ 180 होना चाहिए, तभी लाई करेगा। जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तभी लाई करेगा, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ 180, ठीक है। अगर आपको कोई बोल दे कि सर के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कोई गेन है जहाँ पे गेन के की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? मैग्नीट्यूड कंडीशन, मैग्नीट्यूड कंडीशन, ठीक है बेटा। जहाँ पे आप मॉड ऑफ GSHS को 1 के बराबर पुट कर देते हो, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, एंगल कंडीशन में आप एंगल कैलकुलेट करते हो, ठीक है, कि कितना एंगल ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाने के पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रूट लोकस फॉर्म होता है वो S डोमेन में होता है, ठीक है। और S डोमेन क्या बोलता है? S इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ठीक है। ये पता है आपको, ये बेसिक चीज़ होती है, ठीक है। S इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। मतलब यहाँ से क्या चीज़ निकल गई सर? यहाँ से हमको तो पॉइंट पता चल गया कि जो पॉइंट ट्रांसफर फंक्शन में पुट करना है वो सिग्मा प्लस जे ओमेगा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप उसका एंगल लोगे एंड एंगल को किसके बराबर रखोगे? ±180 डिग्री के बराबर। क्यों? क्योंकि आपको प्रूफ करना है कि जो रूट लोकस लाई कर रहा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? सर्कल पे लाई कर रहा है। क्लियर है? तो इसमें क्या करते हैं कि मैं कर देता हूँ सिग्मा प्लस जे ओमेगा और H सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप पुट कर दो सिग्मा प्लस जे ओमेगा प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आप एंगल ले लो, इसका एंगल, ठीक है। क्या आ जाएगा? ये 2 सामने आ जाएगा, 2 tan इनवर्स, ठीक है। इमेजनरी बाय रियल, इमेजनरी कितना है? ओमेगा, रियल कितना है? सिग्मा प्लस 1, ठीक है। माइनस क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला डिनोमिनेटर में, ये जब ऊपर जाएगा तो निगेटिव साइन के साथ ऊपर आएगा। 2 tan इनवर्स इमेजनरी ओमेगा रियल सिग्मा प्लस 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल होगा ये ऑड मल्टीपल को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब 180 डिग्री। मतलब ये एंगल को आप किसके बराबर रखोगे? 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। जब आप 180 डिग्री के बराबर इसको रखोगे एंड सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आपने सारी चीज़ें रख दी, आपने सारी चीज़ें पुट कर दी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसका लिख देता हूँ। आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ओमेगा डिवाइड बाय 1 प्लस सिग्मा माइनस ओमेगा डिवाइड बाय 2 प्लस सिग्मा डिवाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा प्लस 1 सिग्मा प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू इन्फिनिटी। क्योंकि 10 जब उधर जाएगा, ये यहाँ का जो 2 बचा हुआ था सामने का वो 180 के नीचे चले गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 90। और यहाँ पे 10 इनवर्स भी था, जब ये इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा? 1090। और 1090 क्या होता है? इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। अब ये इन्फिनिटी के आप नीचे लाओ, ठीक है, तो ये वाला पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा। कैसे 0 बनेगा? ये ओमेगा डिवाइड बाय सिग्मा प्लस 1 माइनस ओमेगा डिवाइड बाय सिग्मा प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे आप सिग्मा लिख दो एंड यहाँ पे आप क्या कर दो, ये वाले पार्ट को इधर ले जा लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा प्लस 1 और सिग्मा प्लस 2। तो ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया? 0 हो गया। तो क्या आ गया? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस सिग्मा 1 2 प्लस सिग्मा इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, सिग्मा स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा प्लस 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा बन गया। अब देखो ये कुछ
नज़र आ रहा होगा आपको, कुछ समझ में आया यहाँ से कि सर ये कुछ ऐसा बन रहा है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये स्क्वायर वाली फॉर्म टर्म, स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको लाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कुछ क्वांटिटी आपको ऐड करनी है और कुछ आपको यहाँ पे माइनस करनी है। तो मैं कर रहा हूँ सिग्मा स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा प्लस 2.25 माइनस 2.25 प्लस 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ कर दी। अब यहाँ से आप जब करोगे तो यह a प्लस बी के फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगा, सिग्मा प्लस 1.5 का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.5 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका सेंटर पूछा है आपको, तो सेंटर कहाँ पे होगा इसका, -1.5 पे होगा और 0 पे होगा, और रेडियस क्या होगी 0.5, ठीक है। और अगर आपको इसका सेंटर निकालना रहता तो कैसे निकालते, 0 0, ठीक है, क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है और y के साथ भी कुछ भी नहीं है, तो 0 0, ठीक है। मतलब इसका सेंटर कहाँ पे आ गया, -1.50 पे और 0.5 पे, बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, IES में आया हुआ है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस कन्वेंशनल क्वेश्चन, ठीक है, कन्वेंशनल टाइप है। आपको पूरी प्रोसीजर से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।